जानिए छापामारी में कैसे पकड़ा गया अरबों का खजाना। कहीं तहखानों में तो कहीं पाइपलाइन में। जी हाँ, काली कमाई करने वाले ये धन कुबेर कुछ ऐसे ही छिपाते हैं अपनी गाढ़ी कमाई। दोस्तों, इनकम टैक्स रेट या फिर छापेमारी के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। कहते हैं ये रेट जहां पड़ती है वहां पैसे ही पैसे दिखने लगते हैं। क्या सुरंग और क्या तहखाने, चीनी के डिब्बे से लेकर टॉयलेट सीट तक को खंगाल लिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे हाल फिलहाल में हुए कुछ ऐसे ही छापामारी के बारे में जहां से निकाला गया अरबों का खजाना। वहीं आपको बताएंगे देश के कुछ बड़े रेड्स के बारे में भी, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया कि क्या बरामद हुआ वहां। तो चलिए जानते हैं कि इन हाल फिलहाल के सालों में छापेमारी में कैसे पकड़ा गया अरबों का खजाना। यूपी वाले वो इत्र कारोबारी पीयूष जैन, याद है आपको? वो ही पीयूष जैन, देखो याद आ गया ना। भला वो जनाब भी कोई भूलने की चीज है। वही तो हैं जिन्होंने टीवी पर ही सही लेकिन पूरी दुनिया को एक साथ इतने पैसों के साक्षात दर्शन करवाए थे। पीयूष जैन के घर मिले कैश को देखकर तो हर कोई सन्न रह गया था। इंसान तो क्या, उस वक्त मशीनें भी थक गई कैश गिनते गिनते। जी हाँ, पीयूष जैन के घर पड़ी इनकम टैक्स रेट के बाद जीएसटी इंटेलिजेंस ने जो जानकारी शेयर की, उसके मुताबिक 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर 2021 तक पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसमें 7 अलमारियां मिली और इन अलमारियों से 177 करोड़ 45 लाख 1,244 रुपए कैश मिले। अब आपको बता दें कि पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी कैसे हुई। तो दरअसल इंटेलिजेंस टीम ने जब पीयूष जैन की कंपनियों के रिकॉर्ड्स को खंगाला तो ये सामने आया कि उन्होंने इतने पैसे 4 साल में इकट्ठा किए हैं। जी हाँ, जरा सोचिए, सिर्फ और सिर्फ 4 साल, वो भी कैसे? सुनिए, पीयूष जैन एक इत्र कारोबारी है और इत्र पर 18% सेंट्रल जीएसटी लगती है। पीयूष जैन ने पैसों का गोलमाल यही तो किया। 177 करोड़ के हिसाब से माने तो हर साल करीब 45 करोड़ का माल बिना जीएसटी के ही बेचा गया। आपको बता दें कि पीयूष जैन ने साल 2021 में अपनी 3 कंपनियों का नेट टैक्सेबल अमाउंट सिर्फ 20 से 22 करोड़ रुपए ही दिखाया था। आपके लिए जानना भी जरूरी है कि जब पीयूष जैन के कानपुर से कन्नौज तक के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी, तब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके घर से 23 किलो सोना भी बरामद किया गया था, जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ बताई गई थी। साथ ही 6 करोड़ की कीमत का चंदन ऑयल भी मिला था। दोस्तों, आपने वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने मनी पाइपलाइन के बारे में सुना है? शायद सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो अब देख ही लीजिए कैसे इस पाइप से पैसे निकल रहे हैं। ये नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल ये मामला कर्नाटक के कलबुर्गी शहर का है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2021 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक सरकार के 15 अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की। 15 अधिकारियों के 60 ठिकानों पर हुए छापेमारी में बड़ी मात्रा में सोना, नकदी और संपत्ति के कागजात बरामद हुए, जिसे देखकर सब अचंभे में पड़ गए। लोग तब हैरान रह गए जब पीडब्ल्यूडी के एक जूनियर इंजीनियर शांता गौड़ा के घर छापेमारी करने एसीबी की टीम पहुंची। अधिकारी ने जब खोजबीन शुरू की तो पाइपलाइन से पैसे निकलने लगे और लगातार निकलने वाले नोट भी इतने कि उसे देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये अधिकारी पाइप के नीचे बाल्टी लगाकर नोटों को निकाल रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जूनियर इंजीनियर के घर से उस वक्त करीब 13 लाख रुपए कैश मिले थे। अब जनाब, अमाउंट भले ही इतना बड़ा ना हो, लेकिन आपके पैसे छिपाने का आइडिया जरूर माइंड ब्लोइंग था। आपको बता दें कि वीडियो इंटरनेट पर भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। वैसे ये तो हुई बात पाइपलाइन की। अब जरा इन जनाब को देख लीजिए। एक गुटखा कारोबारी ने करोड़ों रुपए का कैश अपने बेड बॉक्स के अंदर रखा था। जी हाँ, यूपी के हमीरपुर जिले में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी सीजीएसटी की कानपुर टीम ने दयाल पान मसाला के निर्माता जगत गुप्ता के घर पर इसी साल अप्रैल के महीने में छापा मारा था। इस छापेमारी के दौरान गुटखा व्यापारी के यहाँ से 6 करोड़ 31 लाख 11,800 रुपए बरामद किया गया। इन पैसों को गुटखा कारोबारी ने बेड बॉक्स के अंदर रखा था। इनको गिनने के लिए 3 मशीनें लाई गई और फिर करीब 15 घंटे की गिनती के बाद रुपयों को ट्रंकों में भर कर ले जाया गया। इस नजारे को देखकर हर कोई हैरान था।
दोस्तों, इनकम टैक्स की इस रेड को सबसे बड़ी रेड के तौर पर देखा जाता है। यह छापेमारी नामी बिजनेसमैन ग्रुप छजलानी ग्रुप पर पड़ी थी। साल 2021 में इंदौर में हुई इस रेड में करीब 230 करोड़ की अघोषित संपत्ति जब्त करने की बात सामने आई थी। आपको बता दें कि इस रेड में 3 दिन का वक्त लगा था। अब बात करते हैं राजस्थान के सबसे बड़े आईटी रेड के बारे में, जहां करोड़ों की जायदाद एक सुरंग में मिली। साल 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जयपुर के एक सर्राफा कारोबारी और 2 रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ छापा मारा, जहां से करीब 1700 करोड़ रुपए की काली कमाई का भंडाफोड़ हुआ। रेड के दौरान एक तहखाने से कीमती मूर्तियां, कालीनें, कीमती स्टोन्स और भी कई प्रेशियस चीजें मिली थी। बताया जाता है कि इस छापेमारी को करने में 5 दिन का वक्त लगा और इस छापे में आईटी विभाग की 50 टीमें 200 कर्मचारियों के साथ लगातार काम करती रही थी। दोस्तों, ये तो बात हुई हाल फिलहाल के कुछ कारोबारियों के घर पर पड़े रेड्स की। अब हम बताएंगे आपको देश के कुछ बड़े छापामारियों के बारे में। एक्टर अजय देवगन की फिल्म रेड आपने देखी है? अगर देखी होगी तो शायद आपको ये मैटर जल्द क्लियरली समझ आ जाएगा, और अगर नहीं देखी तो हम बता देते हैं। करीब 3 दशक पहले कानपुर में एक पार्टी के विधायक और बड़े व्यापारी सरदार इंदर सिंह के घर पर आईटी ने रेड मारी थी। इस दौरान आयकर विभाग लखनऊ के तत्कालीन आयकर अधीक्षक के नेतृत्व में 90 आयकर अधिकारियों की टीम ने यह रेड डाली थी। 18 घंटे तक चली इस रेड के दौरान आयकर अधिकारियों की सुरक्षा के लिए करीब 200 पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे। इस रेड में करीब 1.6 करोड़ रुपए नकद और सोने के साथ अन्य कई दस्तावेज बरामद हुए थे। अब एक रेड के लिए इतने ज्यादा पुलिसकर्मियों की जरूरत क्यों पड़ी होगी, ये अगर आप अजय देवगन की फिल्म देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। दरअसल इस रेड को रोकने के लिए गांव वालों ने पुलिस की मौजूदगी में ही छापेमारी कर रही टीम पर हमला कर दिया था। साल 2014 में मुंबई के विरार में ठाकुर ग्रुप पर पड़ी इनकम टैक्स रेड भी बहुत बड़ी रेड थी। इस रेड के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने करीब 13,000 करोड़ रुपए जब्त किए थे। इस ग्रुप के मालिक महाराष्ट्र के पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर थे। आपको बता दें कि एक वक्त में हितेंद्र टाडा जेल भी जा चुके थे। हितेंद्र ठाकुर दाऊद इब्राहिम के पहले के साथी रहे जयेंद्र ठाकुर के बड़े भाई हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई पूरी जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इसमें हमारी अपनी राय नहीं है। हमारा मकसद तो केवल ऐसे वीडियोस के जरिए आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपको भी ऐसे ही किसी बड़े छापेमारी के बारे में जानकारी है तो हमारे साथ शेयर भी जरूर करें, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।